जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है और उसका दिल थरथराता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, माँ की दुआ मेरी रहमत का चेहरा है। माँ की दुआ और मेरे करम के बीच कोई पर्दा गिटा थे नहीं होता। जब कोई गुनहगार शर्मिंदा होकर कहता है, या अल्लाह माफ कर दे, तो फरिश्ते खामोश हो जाते हैं। अल्लाह कहता है, मेरी रहमत ने इसे ढक लिया है, इसकी तौबा को कबूल कर लो और इसके नाम से गुनाह मिटा दो। जब कोई इंसान सब कुछ खो देता है और फिर भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, इसे देखो, ये वो बंदा है जो सिर्फ मेरे लिए जिया। इसकी सब्र को देखो, मैंने इसके लिए जन्नत में एक खास मकान बना दिया है। जब कोई अपनी रातें जाग जाग कर मुझसे सवाल करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है और आंखों से बहते आंसुओं में मेरी रहमत तलाश करता है। ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक मर्तबा पड़ेगा। मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त यहां तक देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यी अल उम्मिय्यी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले, उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए रहमत व बरा दुरूद पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाज बुजुर्गों से नकल करते लिखते हैं कि इस दुरूद पाक को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आइए हम भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन आददा माफी इल्मिल्लाही सलातम दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान को बड़ी हैरत हुई कि ये इतने बड़े मर्तबे वाला शख्स कौन है। जब वो चला गया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब ये मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा। आओ यार, आज अपने वालिद मोहतरम के लिए दुआ करते हैं। तमाम मिलकर मेरी इस बात को जरूर सुनना और आमीन जरूर लिखना कि मेरे वालिद का जो एक एक पसीने का कतरा गिरा है ना, ऐ रब्बे बारी ताला, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि उस पसीने को, उस एक एक कतरे को जन्नत में मेरे वालिद के लिए नेकियों की नदी बना देना। याद रखना, तुम उस शख्स से सिर्फ ये पूछ के देखो या उससे इस फीलिंग्स का पता करके देखो, क्योंकि किसी दूसरे बंदे को इस फीलिंग की अहमियत का अंदाजा ही नहीं हो सकता कि जिसका बाप नहीं होता। बाप की ना खाली चप्पल जूता कमरे के बाहर पड़ा होगा ना, चाहे तुम्हारा बाप अपाज है, बिस्तर से उठ नहीं सकता, लेकिन वो सुकून का बाइस होगा।
अपने वालिद के लिए दुआ करो कि खुदावंद करीम तुम्हारे वालिद को लंबी उम्र अता करे और सेहत वाली उम्र अता करें, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं ना, खुदावंद करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। क्योंकि जिस घर में वालिदैन नहीं होते ना, वो सिर्फ दीवारें होती हैं।